एक पुजारी जी बहुत अच्छे महात्मा मिले, बहुत अच्छे महात्मा हैं, अभी भी हैं बहुत अच्छे महात्मा। तो हमसे बोले कि अमुक से हमको मिला दो। हमने कहा क्यों? हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बहुत बड़ा स्थान है, बहुत जमीन है, पुराना स्थान है, लेकिन कोई जनता वंता आ नहीं रही है, तो अमुक महात्मा से आप मिला दो और कुछ हमको भी कुछ युक्ति मुक्ति मिल जाए तो हम भी दरबार लगाना शुरू करें, कुछ भीड़ इकट्ठी हो, भूत प्रेत भगावें। अरे भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या कहते, हमारे पास क्या उत्तर था इस बात का? हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं। क्या इसलिए हमने ग्रह त्याग किया है? हमारी कोई कामना इच्छा थी, उसका परिणाम यह वर्तमान जन्म है। तो हम फिर कुछ कामनाएं इच्छाएं पाल लेंगे, पलोस लेंगे, अपने भीतर बिठा लेंगे, तो उसका परिणाम होगा दुखमय संसार में फिर से पैदा होना पड़ेगा। तो अब तो इच्छा रहित होना चाहिए कि इच्छा करनी चाहिए। और इच्छा करने से केवल अंतःकरण की मलिनता आती है और कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं होती। इच्छा करने से लाभ होता होता तो आप सब जितने यहाँ बैठे हैं सब के सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए होते। फिर छोटा मोटा बनने की इच्छा कोई क्यों करेगा? सीधे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई इच्छा करने से कुछ होता है क्या? संसार का कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी वस्तु इच्छा करने मात्र से नहीं मिलती। उस वस्तु की प्राप्ति के अनुकूल प्रारब्ध हो, अब प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ हो, तब वो वस्तु मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। केवल और केवल भगवान ही ऐसे हैं जो केवल इच्छा करने मात्र से मिल जाते हैं। हाँ, अब हाँ, मामिक्षाप्तुम धनंजय, केवल इच्छा करने से भगवान मिल जाते हैं। संसार की कोई वस्तु इच्छा करने से नहीं मिलेगी। तो लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति कठिन है, हम कहते हैं संसार की प्राप्ति कठिन है, भगवान की प्राप्ति सरल है, इच्छा करने मात्र से मिल जाती है। इस रहस्य को समझ करके इच्छा रहित हो जाना चाहिए और सहज भगवत कृपा से, संत सद्गुरु की कृपा से जीव सहज इच्छा रहित हो जाता है। लौकिक रूप में संसार के लोग जिसे उपलब्धि मानते हैं, हरिगुरु संतों की कृपा से उस उपलब्धि को प्राप्त करने की इच्छा कभी स्वप्न में भी इस दास के भीतर उत्पन्न नहीं हुई। स्वप्न में भी, जागृत में तो चलो कोई बात नहीं, स्वप्न में तो कोई पराधीनता है, स्वप्न में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं हुई। जो कुछ हो रहा है वो केवल हरिगुरु संतों की कृपा से, भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसमें बहुत आनंद है। हम अपनी इच्छा उसमें घुसेड़ देंगे, वहीं से दुख शुरू हो जाएगा। केवल पुजारी जी समझ में आने की जरूरत है, समझ में आ जाए बात, काम खत्म। भगवान को आपसे जो सेवा लेनी है कान पकड़ के ले लेंगे, तो जब ले ही लेंगे भगवान तो अपने से इच्छा करने की क्या जरूरत है? वितृष्ण होना ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, और वितृष्ण जो हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। मुक्त मरने के बाद नहीं, और मरने के बाद मुक्त होता भी नहीं, सही बात तो ये है।
स्वामी जी, जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता है? हाँ, स्वामी जी के आजकल लोग मरने के बाद मुक्ति चाहते हैं। विमुक्तश्च विमुच्यते, विमुक्तश्च विमुच्यते, जो जीवन मुक्ति का अनुभव कर चुका है वही मरने के बाद भी, देहोपाधि के नष्ट होने के बाद भी मुक्त होगा। और जीवन मुक्ति क्या है? इच्छा रहित होना, कामना रहित होना, तृष्णा रहित होना, यही है जीवन मुक्ति। और ये तब होता है जब भगवत कृपा से भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है कि भगवान की शरणागति के बिना जीव का कल्याण नहीं है। प्रपत्ति ज्ञानादेव मोक्षः, आचार्यों ने कहा प्रपत्ति ज्ञान से ही मोक्ष है। और यही ऋते ज्ञानान्न मुक्ति का अर्थ है। प्रपत्ति ज्ञानानंतर ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है वैष्णवों के मत में? अकारत्रय संपन्नता ही मोक्ष है। हम अनन्य शेष हैं, हम अनन्य भोग्य हैं, हम अनन्यारह हैं, यही है मोक्ष। अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यारहत्व, ये अकारत्र संपन्नता का अनुभव जीवन में होने लग जाए, यही है मुक्तावस्था।